हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पे बना चुका हूँ। ठीक है, जो हमारे CSIR एस ओ के एग्जाम में आएंगी, उसके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको ऐसा यूजफुल लग रही है वीडियोस तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो हमने ये सारे जो हैं कर चुके हैं। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, रिक्रूटमेंट, जॉब चेंज, जॉब स्पेसिफिकेशन एनालिसिस और प्रिंसिपल, से सब के सब टॉपिक हम कर चुके हैं। अभी हमारा जो टॉपिक हम आज इस वीडियो में करेंगे वो होगा एक तो आपका नेगोशिएशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेलीगेशन। ठीक है, आगे के जो 2 वीडियोस होंगे उसके अंदर हम वर्किंग और नेटवर्किंग अगले 2 या 3 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में आ जाइए नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब है एक ऐसा डिस्कशन दो पार्टियों के बीच में, ताकि अपना जो भी अपना इशू है, मुद्दा है, उसको रिजोल्व करें, उसको सुलझा के एक ऐसा रास्ता निकाले जो रास्ता दोनों को एक्सेप्टेबल हो, दोनों उस चीज को स्वीकार करें। ठीक है, उसको नेगोशिएशन बोला जाता है ना। चलिए, अब कुछ स्टेज होती है नेगोशिएशन की। जैसे सबसे पहले प्रिपेयर, आपको प्रिपेयर करना है कि अगर मैं उसके साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, उसके साथ मैं मोल भाव कर रहा हूँ, तो मेरे पास फायदे के लिए क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जिससे मैं फायदा प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि यार मुझे इतना चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1 लाख में सर 70,000 रुपये तो मैं लेके मानूंगा। या फिर इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो रहा है, तो उन्होंने, हमने उनकी 4 पोस्ट कब्जा कर ली, उन्होंने हमारी 3 पोस्ट कब्जा कर ली, तो मैं क्या 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 मेरा एडवांटेज क्या होगा मेरे पास कि सर हमारे पास आपकी 4 पोस्ट हैं और आपके पास हमारी 3 पोस्ट हैं, तो हम 3 पोस्ट छोड़ेंगे, अगर आप हमारी 3 छोड़ते हो इससे ज़्यादा हम आपको लिवरेज नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन होता है। फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो ठीक है यार, यहाँ तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ। अगर अगला बंदा मेरे को ये कहे कि हम आपके 100 बंदे छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको, आप भी हमारे 100 बंदे छोड़ोगे, है ना, जो आपने पकड़ रखे हैं वॉर में कहीं भी। नॉर्मल चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ तक कर सकते हो, कहाँ तक आप समझौता कर सकते हो। फिर डिस्कशन। अब आ जाओगे आप मीटिंग के अंदर, दोनों पार्टी क्या करेंगी, डिस्कस करेंगी, और जो वो चाहते हैं और जो उनके आइडिया है उनको आगे पेश करेगी। फिर उसके बाद में डिस्कशन चलेगी, मैं ये कर सकता हूँ, इतनी ढील हम आपको दे सकते हैं, ये शर्त आपको हमारी मंजूर है, इससे ज़्यादा हमको मंजूर नहीं है। फिर आपको करना है बारगेन, यानी आपको मैक्सिमम गेम गेन करना है। इस तरीके से आप वो काम करोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसका रखोगे, अपना ही रखोगे, तो दोनों पार्टी कोशिश करेंगी कि यार अपना फायदा मैं सबसे ज़्यादा कैसे रख सकूँ, अगले का नुकसान हो ना हो मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना फायदा कैसे रख सकूँ, अपनी टीम को, अपनी पार्टी को ऊपर कैसे रख सकूँ। ये होता है बार्गेन। फिर जब बार्गेन हो जाता है, मामला सब सेट हो जाता है, तो फिर उसको आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपका एग्रीमेंट होता है और सेट द टर्म्स एंड कंडीशंस। अब फिर शर्तें तय हो जाती है कि आप ये करोगे, हम ये करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपकी पूरी रिपोर्ट बन गई, पूरी फाइल बन गई। अब आप एक काम करो, यूं करके साइन कर दो, एग्री कर दो इसके लिए, बोला सर हो गया डन। उसके बाद में इसका क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसको फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडिया चाइना ने एग्रीमेंट सेट कर लिया कि हम जो है हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे अपनी बॉर्डर पे। ठीक है, साइन हो गए। फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो अब वहाँ पे पेट्रोलिंग पर जब हमारे फौजी जाते हैं तो वो हथियार लेके नहीं जाते, और जब चाइना के फौजी आते हैं तो भी वो हथियार लेके नहीं आते। यह था आपका नेगोशिएशन। उसके बाद में आ जाइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इट इज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, प्रोटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन ए कंपनीज फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, ये जिसको हम, जो फाइनेंशियल रिसोर्स जो पैसा होता है, हम उस पैसे को कैसे मॉनिटर करेंगे, कहाँ जा रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, उसको कंट्रोल करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, भाई गलत जगह ना लगे। ठीक है, कहीं चोरी ना हो। और फिर उसको रिपोर्ट करेंगे कितना पैसा कहाँ लगा है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी पैसे का मैनेजमेंट, कहाँ पर कितना लगना है, किसको कितना देना है, किसको कितनी ज़रूरत है, किससे कितना पैसा लेना है, क्या हमारा सामान हमको बेचना है, कितना सामान हमने किससे खरीदना है, ये सारा का सारा जो होता है इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। जो हर घर में आपके पिताजी करते हैं या आपकी माता जी करती है, ताऊ चाचा जो भी करते हैं, ठीक, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। कौन सा पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस कुछ फंक्शन है, जैसे फोरकास्टिंग दी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट,
यानी हमें ये पता होगा कि आने वाले समय में हमारे इतने पैसे लग सकते हैं। बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी करें तो आने वाले पैसे हमारे लगभग 20 लाख रुपए इसके अंदर लगेंगे। तो हम इसका फोरकास्ट करेंगे, इसको सोचेंगे, इसके भविष्यवाणी दिमाग में करेंगे क्या इतना लग सकता है। तो एक ये भी फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेम ही चीज होती है। फिर होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर हम प्लान करते हैं कि हम इतना पैसा इस जगह लगाएंगे और इतना पैसा इस जगह लगाएं, ठीक है, पूरा प्लानिंग चलता है। फिर हमको ये पता चलता है कि इतना पैसा जब हम लगाएंगे तो हमारा इतना पैसा आएगा कहाँ से। ये 5 लाख का लोन ले लेंगे बैंक से, 5 लाख अपने रिश्तेदार से ले लेंगे, ठीक है, और 2 लाख रुपये अपने दोस्त से ले लेंगे, है ना। बाकी मेरी नौकरी है ही, 60-70 हज़ार रुपये, लाख रुपये महीने के उससे आ रहे हैं, है ना। तो ये है। फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स, भाई 5 लाख रुपये का खाना बनेगा शादी में, ठीक है, 3 लाख रुपये मुझे टेंट वाले को देने हैं, फलाना फलाना उसको देना है, उसको देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतने रुपये जो है वो खरीदारी करने में लगेंगे, इतने गहनों में लगेंगे। तो ये सारा एलोकेट हम फंड्स को करते हैं। उसके बाद में मेंटेनिंग प्रॉपर लिक्विडिटी, यानी कि इतने पैसे तो हमको रोज हाथ में चाहिए, क्योंकि रोज खाना आएगा, ठीक है। खाने से पहले, चलो शादी का दिन अलग बात है, शादी से पहले से 5-7-10 दिन बहुत पैसे लगते हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ खरीद के लानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे पैसे बैंक में ही रखोगे, बहुत सारे पैसे आपको हाथ में रखने पड़ते हैं, क्योंकि तुरंत आपको देने रहते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी आपको मेंटेन करके चलनी है। उसके बाद में डिविडेंड डिसीजन। अब ये बात करूंगा मैं कंपनी के कंसेप्ट से। कंपनी को मान लो 1,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, तो उसके जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी उनको पैसे देती है कि हम, मेरे को 1,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है और हमने इसमें से 100 करोड़ रुपए अलग निकाले हैं, ठीक है। तो वो 100 करोड़ जो मेरे 100, 200, 500, 1,000 लाख जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उन सभी को बराबर बराबर क्या दूंगा, प्रॉफिट दे दूंगा। 100 करोड़ में से सबको बराबर बराबर बांट दूंगा, उसी को डिविडेंड बोलते हैं, ठीक। फिर इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जब ये सारा काम हो जाएगा तो मैं चेक करूंगा कि जितना प्लान मैंने बनाया था वो सारे पैसे उसी हिसाब से लगे हैं या नहीं लगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल नेगोशिएशन, अब मुझे जिसको कितने, किसी को भी पैसे देने बच जाते हैं तो मैं उससे बार्गेन करूंगा। नेगोशिएशन का पहले वाला स्लाइड मैंने आपको बताया था किस तरीके से पैसे का नेगोशिएशन होता है ना, तो वो आप उसी से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में टू एंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस, हम, मैंने 20 लाख का बजट बनाया था, मेरा 18 लाख रुपए का खर्चा आया, मेरे पास 2 लाख रुपए क्या बच गया, सरप्लस बच गया। तो अब इसका मैं प्रॉपर यूज कैसे करूं, इसका मैं आगे कहाँ इस्तेमाल करूंगा, इसके प्लानिंग करना। ये सब सिस्टम हर एक कंपनी में कुछ इसी तरीके से सारा का सारा काम चलता है, ठीक। आगे चलते हैं अपने डेलीगेशन पे। डेलीगेशन का मतलब होता है अथॉरिटी, ठीक है, यानी पावर। असाइनमेंट ऑफ टास्क, किसी को कोई ड्यूटी दे दी, कोई टास्क दे दिया, कोई काम दे दिया, तो उस काम के लिए उसको क्या दे दी, पावर दे दी। जब उसके पास पावर आ गई तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई, है ना, जिम्मेदारी भी आ गई। फिर ये सब चीजें हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, कोई टीम से उसको देते हैं, कोई डिपार्टमेंट को उसको देते हैं, ये सारी की सारी पावर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन बोलते हैं, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब है असाइनमेंट, एलोकेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को एलोकेट करना, ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे अगर आप किसी को पावर दे रहे हो या किसी को कुछ काम दे रहे हो, उसके साथ साथ आप उसको काम करने का अधिकार भी दे रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक क्लैरिफाई करना है टास्क, ठीक है। आप वो सोचो सबसे पहले कि मेरे को कौन सा टास्क देना है, ठीक है। 100 काम है, 100 काम में से 5 काम मुझे दूसरों को देने हैं, बाकी 95 काम मैं खुद करूंगा। तो वो आपको पता होना चाहिए कि 5 काम कौन कौन से हैं, यूं नहीं कुछ भी उठा के दे दिया। उसके बाद में चूज द राइट डेलीगेट, अब आपको असली बंदा, जो सही इंसान है या जो सही टीम है, जो सही डिपार्टमेंट है, वो आपको चुनना है, वो आपको चूज करना है, ताकि आप उसको वो काम दे सकें, ठीक है। अब आपको जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उसको आपने ऑपरेशंस का काम दे दिया या अकाउंट्स का काम दे दिया, है ना। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको आपने अकाउंटेंट बना दिया, वो कहाँ से काम करेगा ये बताओ, है ना। फिर कम्युनिकेट थोरोली, अब जो भी काम आपको दिया गया है या आपने किसी को दिया है तो उससे आप कम्युनिकेट करो रोज कि कितनी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, वो काम सही चल रहा है, गलत चल रहा है, क्या सुधार है, क्या गिराव है, सभी चीजें आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है। फिर मेक श्योर करो कि जो डेलीगेट है उसके पास नेसेसरी अथॉरिटी हो, है ना। अब ऐसा तो ना हो कि मैंने जो है किसी को ऑपरेशन पे भेजा या मैंने एक पुलिस ऑफिसर को बोला कि तुम जाओ उसको पकड़ के लाओ, ठीक है, तो उसको हमें अथॉरिटी भी तो देनी पड़ेगी ना पकड़ने की, क्या देना पड़ेगा, वारंट देना पड़ेगा, या उसका कुछ पावर देनी पड़ेगी, कुछ ऑर्डर हमको देना पड़ेगा।
अब ऐसा तो है नहीं कि वो जाके सीधा उठा के ले जाए किसी को पुलिस वाला। नेसेसरी पावर, जरूरी ताकत, जरूरी अधिकार, जरूरी शक्ति उसके पास होनी चाहिए। जब इतना सारा काम हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना है आपको, जब वो काम हो जाता है तो उसको प्रेज करना है, तारीफ करनी है, भी बहुत अच्छे, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, ठीक है। और फीडबैक लेना है जब आप जाओगे, जब भी आपको समय मिले, ताकि उस फीडबैक से आप सीख के उस पूरे के पूरे काम में और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, और थैंक यू सो मच, है ना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।